जनरल साहब, ये फरमाई कि इंडिया इतनी बेइज्जती के बाद चुप करके बैठ जाएगा, या आपका तजर्बा क्या कहता है कि वो फिर शरारत करेगा कोई ना कोई? देखिए, मोदी चाहेगा तो जरूर कि जो जैसे उसकी मतलब जगहसाई हुई है और जैसे अंदर से टूट फूट का इंडिया शिकार हो गया है, तो वो पाकिस्तान पे हमला करे, ये उनकी विश तो हो सकती है। बट मेरी अपनी असेसमेंट में वो कभी पाकिस्तान के साथ फुल स्केल वॉर अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो मैक्सिमम अभी ये कर सकते हैं कि स्टैंड ऑफ वेपन से वहां से कोई मिसाइल फायर कर दें और कहेंगे हमने टेररिस्ट जो है सेटअप्स को तबाह कर दिया, दोबारा ऐसे कर दें। उनके पास जवाब ही कोई नहीं है। वो कैसे इंटरनेशनल जो है मुल्क है, ऑर्गेनाइजेशन, उनको सेटिस्फाई करेंगे? पाकिस्तान पे हमले का क्या जवाब बनाएंगे? हम तो उससे कह रहे हैं कि हमारे मसले अपने हल कर लो, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान के खिलाफ मैक्सिमम स्टैंड ऑफ वेपन से कर सकते हैं, उसके अलावा जरूरत नहीं कर सकते। अभी देखें मार्का हक में हमने तो कोई सफेद फ्लैग रेज नहीं किया, उन्होंने हम पे अटैक किया था। दर्जनों हमने व्हाइट फ्लैग देखे और वो चीख चला रहे थे, जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर और बटालियन हेडक्वार्टर उनके हमने लड़ाए। और फिर देखिए हमने मिसाइल सिर्फ अल फतेह फायर किया, अभी अबाबील, बाबर, शाहीन, गौरी ये तो फायर ही नहीं किए, जो एक्चुअल हमारे वेपन्स हैं जो इंडिया के किसी भी हिस्से पे जा सकते हैं। और अब तो हमने उनको बता दिया है कि आप जरूरत करके देखें, हम आपको ईस्ट पे हमला करेंगे। लेकिन जनरल साहब, अगर वो छेड़छाड़ करते हैं तो ज़ाहिर पाकिस्तान जवाब देगा। जब जवाब देगा, दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, फिर तो ये जंग फैल जाएगी। देखिए, वो पाकिस्तान ने कहा है कि हमारा रिस्पॉन्स बड़ा कैलकुलेटेड और मेजर्ड होगा और आपको पेनफुल हम करेंगे, हम उनको रोक तो नहीं सकते। तो हमने दुनिया को भी बता दिया है कि हमारा फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, कन्वेंशनल से लेकर अनकन्वेंशनल। और अगर आपने हमें अंडरमाइन दोबारा किया तो पहले से इबरतनाक शिकस्त देंगे। कैपेबिलिटी उनके पास है, बट मेरी पर्सनल असेसमेंट है कोई जरूरत नहीं करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एयर मार्शल साहब, ये फरमाइएगा कि जो इंडियन आर्मी चीफ है, उनका बयान पिछले दिनों आया था, वहाँ मद्रास में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वहाँ पे उन्होंने गुफ्तगू की थी। वहाँ उनका ये कहना था कि अगली जंग जो है ना उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और बड़ी करीब है, वेरी सून वो कह रहे हैं। तो अब इसको कैसे डिसाइफर करेंगे आपके, वो तैयारी कर रहे हैं, अटैक करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आप जिस तकरीर का रेफरेंस दे रहे हैं जावेद साहब, उस तकरीर में उन्होंने ये भी कहा था कि हम सितंबर में इस तरह की कोई हरकत हो सकती है। लेकिन वो ये जिस तरह के जनरल साहब ने कहा कि उन्होंने वो इस तरह का सिनेरियो बनाएंगे कि जी कि पाकिस्तान ने ये जंग मुसल्लत की है इंडिया के ऊपर। तो वो इस तरह का सिनेरियो बनाने का सोच रहे हैं, पहलगाम का वाकया या पुलवामा का जैसा कि उस तरह कर ले। और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जी कि ये जंग अब जमीन पे लड़ी जाएगी, हवा में नहीं लड़ी जाएगी। ठीक है ना? ये अगर आपने उनकी तकरीर में ये चीज, जिसका तो हवा से डरे हुए हैं जी, एग्जैक्टली यही। सो उन्होंने, देखिए असल में पहले भी आपसे इस टॉपिक पे जब बात हुई थी कि जब दो न्यूक्लियर पावर्स इतनी करीब एक दूसरे से लड़ रही हो तो वो जंग को एक खास लेवल से ऊपर जाने नहीं दिया जा सकता। ये दोनों तरफ, क्योंकि देखिए तबाही दोनों साइड पर इतनी ज्यादा होगी कि किसी की भी जीत नहीं होगी। ठीक है। सो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि इस मर्तबा जो है पिछली मर्तबा की तरह ही अगर कोई जंग हुई तो वो सब कन्वेंशनल डोमेन में होगी, जिसका मतलब कि आप एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे लेकिन उसको इतना एस्केलेट नहीं करेंगे कि वो एक फुल फ्लैश वॉर की स्टेट में चली जाए। और अगर खुदा ना खासा फुल फ्लैश वॉर जो है ना, जो मेरी रीडिंग नहीं, देखिए ये मैं कहूंगा मिलिट्री कमांडर्स और पॉलिटिकल कमांडर्स दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए दोनों साइड्स के ऊपर कि जंग उस डोमेन में ना जाए, क्योंकि जब वो जाएगी तो किसी के लिए कंट्रोल को करना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि जी के क्या कहते हैं कि अगली मर्तबा अगर पहली बात तो जंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि पाकिस्तान को ज्यादा मैच्योरली बिहेव करना चाहिए और हमें अपने ताल्लुकात को अब इस्तेमाल करते हुए दुनिया को इंडिया के बारे में ज्यादा एजुकेट करना चाहिए कि जी के इस इलाके के अंदर जो डिस्टेबलाइजेशन है वो हमारी वजह से नहीं है बल्कि इंडिया की वजह से। सो देखिए, इंडिया भी एक मैं कहूंगा कि एक मुल्क है जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और वो इस तरह की हरकत बहुत सोच समझ के करेगा। अगर उन्होंने ये हरकत की तो एक बात तो बहुत श्योर है कि जी के क्या कहते हैं कि वो एयर के अंदर अब अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश नहीं करेंगे अपनी पावर को, क्योंकि अब उनको अंदाजा हो गया है कि जिन्होंने एयर में वेपन्स लिए हैं उनके लिए वो अभी उनकी एयरफोर्स फिट ही नहीं है
फाइट करने के लिए। ठीक है, लेकिन अब हमारी मर्जी भी तो होगी ना कि हमने कैसी जंग करनी है। हम नहीं जमीन पे करते जी चले, हम कहते हैं जो ठीक है हम उनको उस तरह ज्यादा डैमेज कर सकते हैं। देखिए ये तो स्ट्रेटजीज और टैक्टिक्स और ऑपरेशनल उसके टेक्निक्स के ऊपर आएगा ना, लेकिन द इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें इस वक्त मैं अपने ये सोचता हूं कि हमें किसी भी फ्यूचर जंग को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है, हमें अल्लाह ताला ने एक नादिर मौका दिया है कि अब हमारी सिर्फ एक कमजोरी रह गई है, वो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है। हाँ, तो अब हमें चाहिए कि हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करें, जिस तरह भी हो, दुनिया को एजुकेट करके, अवॉइड करके इंडिया को, लेकिन हम इस जंग को अवॉइड करें और अगले 4-5 साल में अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लें कि कोई कंट्री हमें इकोनॉमिकली फ्यूचर में ब्लैकमेल ना। बिल्कुल। अच्छा मोहम्मद अली साहब, ये इंडिया की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द वो कोई ना कोई छेड़छाड़ करे ताकि ये जो स्टेबिलिटी पाकिस्तान के अंदर आ रही है उसको सबटाज किया जा सके। आप खुद वो समझदार हैं, आप अंदाजा करते हैं कि इंडिया कोई अंदाजा है कि जैसे एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि अगर 4 साल हमें मिल जाते हैं तो हम अपने आप को माशी तौर पर बड़ा मजबूत कर लेंगे, और इंडिया हमें इतना टाइम नहीं देना चाहता। कुछ जंग का इम्कान तो नहीं, खुदा ना खास्ता? देखिए, मैं समझता हूँ 4-5 ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से जंग के खतरे को हम खारिजुल इम्कान मैं समझता हूँ करार देना एक मिसकैलकुलेशन होगी, एक सीरियस स्ट्रेटेजिक मिसकैलकुलेशन होगी। और भारत की मजबूरी है 4-5 कि वो देखें, अगर ब्रास टैक्स से आप देखें तो 8 ऐसे क्राइसिस आए हैं जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जारियत की कोशिश की और हमने हर दफा उसको नाकाम बनाया। पहला जो फैक्टर है वो देखें, तकरीबन 9 गुना उनका डिफेंस बजट है। अभी लेटेस्ट जो मिलिट्री बैलेंस जो है IISS के जो फिगर्स आई हैं वो $74.4 बिलियन की फिगर है उनके डिफेंस स्पेंडिंग की इस वक्त, जो पाकिस्तान से तकरीबन 9 गुना ज्यादा है। आप मुझे बताएं कि उनकी जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ हैं वो मोदी साहब को क्या जवाब देंगे कि ये जो $70-80 अरब के हथियार आप हमें दे रहे हैं, ये हम 3 घंटे में पाकिस्तान की फैंटी खा के चुप बैठ जाएंगे? वो अपने 14.5 मिलियन 1.45 मिलियन 14,50,000 के जो आर्म्ड फोर्सेस हैं पाकिस्तान की, डबल से भी ज्यादा, 9 गुना बजट है। ये फोर्स पोस्चर को वो अपने अवाम, अपने टैक्स पेयर, अपने सियासतदानों के सामने जस्टिफाई कैसे करेंगे? नंबर 1, ये पहला रीजन है। दूसरी बात ये कि मोदी साहब जो हैं वो सियासी तौर पे बहुत ज्यादा उनको नुकसान उठाना पड़ा है, दाखिली सतह पे सियासतदानों की जानिब से भी, एस्ट्यूट स्ट्रेटेजिक थिंकर्स की जानिब से भी, डिप्लोमेट्स की जानिब से भी, अंदर खाने, तो उन्होंने उसको भी डैमेज को कंट्रोल करना है। तीसरी बात कि आलमी सतह पे उसका जो स्टेटस एक ग्रेट पावर का था वो उसके एम्बिशन बिल्कुल एक्सपोज हो गया है। अब पाकिस्तान को तो 20 साल से अमेरिका ने एफपेक में फिट किया हुआ था, हमें तो अफगानिस्तान के साथ नती किया हुआ था। अब हमें बिल्कुल बैलेंस ऑफ पावर दिशा का चेंज हो गया है। अब अमेरिका भी समझता है कि ये चीन को कंटेन करने जोगे नहीं है, तो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो ये जो फ्यूचर एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर अमेरिका का है, उस पर भी असर पड़ेगा। इसलिए अमेरिका की तवक्कुआत पे पूरा उतरना भी उसकी मजबूरी है, ताकि वो अपने आप अपना एक्विजिशन और वेपन सिस्टम, परमानेंट मेंबरशिप ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, एक्सपोर्ट कंट्रोल रजीम में अमेरिका की गुडविल बरकरार रख सके। तो ये वो रीजंस हैं जिसकी वजह से कोई ऐसी जारहाना हरकत मैं खारिज इम्कान नहीं कहता। और फिर आगे आपको पता है 2-3 महीने के बाद बिहार के इलेक्शंस भी हैं, तो ये तमाम चीजें मैं समझता हूं नजरियाती जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है हिंदुत्व के तहत, ये हो नहीं सकता कि एक डिफरेंट पर्पस और वे ऑफ लाइफ की कौम जो है, जिसका डिफरेंट अंदाजे जिंदगी और मकसद जिंदगी है, उससे हार मांग के वो चुप करके बैठ जाएंगे। दहशतगर्दी उनका पहला हथियार है, ये मुझे बताने दीजिए। और इसीलिए BLA, BLF और TTP के हवाले से हमें फैसला कुन कार्रवाइयां करने की जरूरत है, लेकिन साथ ही साथ हमें कन्वेंशनल और स्ट्रेटेजिक डोमेन्स में चौकन्ना और तैयार रहना चाहिए। अच्छा अली साहब, मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन सवाल आपके पास ही छोड़ के जा रहा हूं कि जिस तरह ट्रंप इंडिया को टाइट कर रहा है, ऐसा लगता है बल्कि वहां पे खुद अब इंटेलेक्चुअल बोलना शुरू हो गए हैं कि ट्रंप इंडिया के खिलाफ नहीं, सिर्फ मोदी के खिलाफ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि इस सारी कैंपेन में मोदी की कैजुअलिटी हो जाए, और मोदी फारग हो जाता तो फिर जाहिर है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है पहले से ज्यादा बेहतर हो सकते हैं? इसके कितने % इम्कान है? ये आपके पास सवाल है। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के दोबारा जरूरत।